देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके कर कमलों के द्वारा कूड़े से बिजली बनेगी और ये कूड़े का पहाड़ जल्दी से समाप्त हो जाएगा। इस शानदार कार्य के लिए मैं परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी के प्रति और दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों के प्रति, एरिया के लोकसभा के मेंबर के प्रति और हमारे बहुत ही शानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सक्सेना जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को क्योंकि जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी, आज मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा कि आपने पिछले 8 सालों में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो कुछ दिल्ली को दिया है उसकी 2 मिनट में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपका और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर तैयार कर दी। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स आते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, उनकी एंट्री बैन हो गई। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो श्री रमेश बिधूड़ी का भी लोकसभा का क्षेत्र है, विधानसभा के चुनाव से पहले दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क का आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होना था, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 900 एकड़ जमीन पर आपके आशीर्वाद से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, जिसमें 50,000 दरख्त लग रहे हैं, जिसमें चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, सफारी है, जिसमें योगा सेंटर है, जिसमें साइकिल ट्रैक है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक है। ये आपने इतना बड़ा तोहफा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को, साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से बंबई का नेशनल हाईवे बनने का कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। दिल्ली में मेरे विधानसभा क्षेत्र में श्री रमेश बिधूड़ी जी का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 2 हाईवेज का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मथुरा रोड की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ धौला कुआं, वसंत कुंज, ये भी रमेश बिधूड़ी जी के इलाके में है। फ्लाईओवर बनाए गए हैं। महिपालपुर से बाईपास और अंडरपास का निर्माण भी हुआ है। यह भी सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि आपके आशीर्वाद से पुलिस वार मेमोरियल बना है। आपके आशीर्वाद से इंडिया गेट पर नेशनल वार मेमोरियल बना है, कर्तव्य पथ बना है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आज लाखों लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। ताजमहल देखने के लिए उतने लोग नहीं जाते जितना आज इंडिया गेट पर जो कमाल किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आपके मार्गदर्शन में, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि यमुना के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली में 12 डाइवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर आज द्वारका में बनना शुरू हो गया। तेजी से उसका कार्य चल रहा है, जो 90 हेक्टेयर जमीन में है। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी, अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान के साथ 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके जो टनल बनाई है और उसमें 5 अंडरपास बनाए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को और आपको दिल्ली के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वसंत कुंज में जो अभी कमाल का काम जो आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, बसंत कुंज से लेकर गुड़गांव गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे तक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। गृह मंत्री जी, हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी स्वयं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली में अनेक केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना हक दिया है, जहां झुग्गी वहीं मकान भी दिया है। अन्य योजना भी आपने चलाई, 72 लाख लोगों को 10-10 किलो मुफ्त राशन भी मिला। खोकापट्टी के लोगों को 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहायता भी दी। और आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दी। मैं अपनी बात को अब समाप्त कर रहा हूं कि पिछले 8 साल में श्री अरविंद केजरीवाल ने एक आश्रम पे छोटा सा अंडरपास बनाया है, वह भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और नखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर अपनी ओर से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की 1993 से लेके 2008 के बीच में विधायक के रूप में नुमाइंदगी करता रहा, आज आपके चरण इस क्षेत्र में पड़े हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी सम्मानित विधायकों की ओर से आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, यही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अमित शाह। तो इसकी गंदगी के कारण नरक जीने को मजबूर थे, और जब हमने कल पंपलेट अखबारों में डलवाकर बांटा तो जो लोगों के टेलीफोन आए और जो लोगों ने कहा है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे, सर ये तत्कालीन 25 साल पुरानी राजनीति करने वाले लोगों की, उनकी नासमझी के कारण, उनकी इच्छा शक्ति ना होने के कारण यहां पर एक डंपिंग यार्ड बनाने का काम किया, जिससे निजात दिलाने का काम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मोदी जी के जो स्वच्छ भारत मिशन है उस प्रोग्राम में 200 करोड़ रुपया देकर और ग्रांट के रूप में 100 करोड़ रुपया देकर या इस कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। तो निश्चित रूप से यहां के लोगों को भी से निजात मिलेगी। सर इतनी गंदी बदबू आती थी, जब जरा सी बरसात हो जाती थी 3-3 किलोमीटर बदरपुर तक के लोग इस बात के लिए रोया करते थे। लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहां पर ये हाट जो बढ़ा हुआ सिल्ट है, इसको ले जाने का राजस्थान में हमारे एलजी साहब स्वयं आए थे और हरी झंडी दिखाकर वो अब राजस्थान भेजने का काम किया है। अब जो 2000 मीट्रिक टन यहां पर कूड़ा आएगा वो इस पुराने कूड़े के ढेर पर नहीं जाएगा, वो सीधा इस प्लांट में जाने के बाद और यहां पर बिजली बनाने का काम होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के धुएं जैसी यहां पर धुआं निकलेगा, उसकी समस्या होगी। 0% कार्बन, यहां पर ना बदबू होगी इसके अंदर। ये फिल्टर्ड जो छोटा बहुत हल्का फुल्का या धुआं आएगा जलाने में, उसमें किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। माननीय गृह मंत्री साहब, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो देश के अंदर विकास के अनेकों कार्य हुए, उसमें मैं उन 4-5 कामों को गिनवाना जरूर चाहूंगा, लोगों को जानकारी रहे कि 25,000 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर द्वारका 24 के अंदर वो दक्षिणी दिल्ली में बनाया जा रहा है, जो 80% बनकर तैयार होगा और 5 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। बदरपुर के अंदर आयुर्वेद के अस्पताल, 400 बेड के अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और वो अस्पताल बन रही है, जो चालू है पिछले 3 साल से। इसी प्रकार से रग्बी स्टेडियम पूरे देश में कहीं नहीं था। सर जब मैं वीसी से और मैं डीडी के अधिकारियों से बात कर रहा था और मुझे जमीन चाहिए, पूरे हमारे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया खेलो जो योजना बनाई, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब डीडीए के लोग आनाकानी करने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से बात कर लूंगा, आप जमीन मत दीजिए। सर 1 हफ्ते के अंदर जमीन के ऑर्डर हो गए और आधा काम बनकर तैयार हो गया है। उसके उद्घाटन के लिए भी आपको आना पड़ेगा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा। वो एशिया में पहला स्टेडियम यहां पर बन रहा है रग्बी का। इसी प्रकार से 40 साल के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज दिल्ली में नहीं खुला था सर, कैंप लगा हुआ था। आपको याद भी होगा 2 साल बाद पहले जब मैं आपके पास गया था, आपने कहा चिंता मत करो, मैं बात करता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से और वो कॉलेज बनेगा। सर वो कॉलेज का काम 65 लाख रुपए तैयार मिलने के बाद वहां पर सेंटर बन गया है और आपने मुझसे सर कमिट किए हुए कि उसके उद्घाटन में मैं जाऊंगा। वो भी एक मील का पत्थर काम है सर, यहाँ पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज छतरपुर के अंदर बनने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो काम है ये भी अपने आप में, जैसे मैंने पहले कहा है, ये मील के पत्थर का है सर। यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है 4th फेज की रोक दी गई थी केजरीवाल के माध्यम से। जब हरदीपुरी जी से मैंने बात की, जो भी विदुड़ी साहब ने जिक्र किया, 100 करोड़ की लागत से महिपालपुर का पुल, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने जमीन
सड़क देने से मना कर दिया था, वो केंद्र के पैसे से 100 करोड़ से पुल बना और पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर केंद्र के पैसे से वहां पर उसको कनेक्टिविटी रोड देने के लिए पुल बनाने का काम ये माने मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये केवल स्लोगन और नारा नहीं है जो लोग कहते हैं, लोगों को याद रखना चाहिए ये वही दक्षिणी दिल्ली थी, बाहरी दिल्ली का क्षेत्र, जहां के लोग कहते थे कि विकास के काम होंगे तो न जाने कहां होंगे। लेकिन अब हिस्टोरिकल जो यहां पर डेवलपमेंट के काम हुए, मेट्रो का 4th फेज का काम वो 40% पूरा हो गया है और उसको जयपुर ले जाने के लिए जयपुर तक का जो प्रपोजल हमारा पास हुआ है, इसी प्रकार से 3500 करोड़ की लागत से बंबई के लिए जाने वाला हाईवे जो बदरपुर के लोग नार के जीवन जीते थे, जाम के अंदर जाम लगता था, वहां पर 3500 करोड़ की लागत से उस सड़क का काम, बंबई जाने वाली सड़क का हाईवे का काम भी वो प्रारंभ है और 30% काम चल गया है और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सर आप अपने कीमती समय से समय निकालकर यहां पर आए, हम सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से इस बात के लिए क्षेत्र के लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तो मैं ही करूंगा, आप नहीं करेंगे क्या? आप लोग सारे के सारे जोरदार ताली बजनी चाहिए, कड़कड़ाहट जानी चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसे लोग रहते हैं जो मिसगाइड करते हैं कि क्षेत्र में विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में निगम ने जो हिस्टोरिकल काम किए, ये एमसीडी ने बनाया है थोड़े पैसे के माध्यम से भी। तो एमसीडी जो जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करती रही है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के काम है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क की हालत देख लीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, हमने पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर से बात की लेकिन वो सड़क नहीं बनी और एमसीडी ऐसे प्लांट बनाकर लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर रही है। यही कहते हुए मैं सभी प्रेस के बंधुओं से, सभी आए हुए मेरे सभी साथियों से, नौजवान, बुजुर्ग और बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।